कहते हैं, सबको मालूम है कि यह हमारा भारत माता है, मगर किसी को पता नहीं कि पिता कहाँ है। भारत माता ने जन्म तो दिया, मगर पिता कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। इसलिए भारत माता अकेला क्या कर सकती, इतना बच्चों का जन्म तो दिया, मगर बहुत तकलीफें उठाने पड़ी। इसके दौरान हमारे भाई लोग छिमेकियों राष्ट्रों में साइकिल लेकर कबाड़ियों का काम करने चला गया, जैसे कि खाली बोतल, शीशी, कागज का टुकड़े, फलाम का टुकड़े उकड़े उठाने चला गया, तो मैं यहीं पर चाय बेचने बस गया। आप लोग जानते होंगे कि मैं चाय का विशेषज्ञ बन गया। चाय लो, चाय लो, चाय लो। यह हमारे कंपनी का 25% प्योर दूध की चाय होती है। यह चाय बहुत ही अच्छी होती है। जिन्होंने हमारे कंपनी का चाय पिया वो भविष्य का सांसद सुनिश्चित है। जो चाय बेचकर किटलियों में बेचकर चलता है, बेचकर चलेगा, वो भविष्य का पीएम जरूर सुनिश्चित बनेगा। इसलिए आप लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारे पुरखों ने कितने तकलीफें उठाकर अपना देश बचाई और दार्जिलिंग को भी अपना बनाया। अब हमारे बारी है कि लिपू लेक को अपना बनाना है। हमारे भाषाओं में बनाना को कहते हैं केला। भाइयों बहनों को भी खिलाना, नहीं खाना अकेला। कमी पड़े तो मुझे बोलो ना, फिर मंगाएंगे 2 केला। इसके बावजूद हम अपने भारतीय जनता से गर्व करता हूं, क्योंकि कहां से ये कोरोना वायरस आ गया, सभी राष्ट्रों को खा गया। सभी कंपनी फैक्ट्री सुस्त गति में चलने लगे और उद्योग धंधा सब बंद हो गया। मगर आप लोगों ने अब बच्चा पैदा करने की कंपनी 24 आवर्स चालू रखी। इसलिए भारतीय जनता को फायदा हो गया। जितना कोरोना के बावजूद मर गया, उससे दोबरी आप लोगों ने मुझे फायदा दिया, तो हमारे देशों को तो घाटा में नहीं है, नफा में है, नफा में। मैं ये भी चाहता हूं कि कोई भी राष्ट्र में हमारे भिखारियों से मुकाबला कोई राष्ट्रों का भिखारी कर ना सके। सभी के गली शहरों में हमारे भिखारी पहुंच जाए। इसलिए अब मैं एक बात बोल रहा हूं आप लोगों की, देश चलाने में मुसीबतें आती जाती हैं और इसको झेलना पड़ता है कि आप लोगों से आशा अपेक्षा रखता हूं कि आप लोगों ने मेरे साथ देंगे तो नेपाल का काठमांडू फिर लेंगे। लिपू लेक का तो बनाया, लिपू लेक तो अपना बनानी है। आप लोगों को मालूम होगा कि मानसरोवर का द्वार बंद था, वो भी मैंने खोल दिया। प्रधानमंत्री
सड़क निर्माण कार्य में 900 करोड़ रुपया जुटी है। 1200 किलोमीटर रोड की जिम्मेदारियां उसी पे जुटी हैं। इसलिए हमारे भारत जब भी महान रहे, आप लोग को भी ऐसा बच्चा पैदा करने की कंपनी चालू रखें। मैं भारतीय जनता से एक अनुरोध करना चाहता हूं, जो जीत हासिल करनी है तो छोटे से सामना करो कि उसका विजय सुनिश्चित है, और बड़ों से वो करेंगे तो आप पराजित का भागीदार सुनिश्चित है। जैसे हमारे महान भारत, हम दूसरों देश से तो लड़ नहीं सकते। नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इन दो देशों से जितना लड़ना है लड़ो, क्योंकि वो हमारे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और चाइना से पंगा लिया तो हमारे सैनिकों को शहीद कर दिया। इसलिए आप लोग भी जानते होंगे, बड़ों से पंगा लेंगे तो शहीद कर देंगे, छोटों से लेंगे तो आप विजय प्राप्त करेंगे। ये भी बहुत बड़ा अनुरोध है आप लोगों से। मैं ये भी कहना चाहता हूं, खैनी खाओ, सुर्तियां खाओ, रोटी खाकर भी लड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में अपना दाढ़ी बाल सभी फूल गया, क्या बोलूं, इधर फिर धोती खुल गया। इसलिए आज मैं अपने बाद में फिर आऊंगा। आज के लिए मेरे भाषण 2 शब्द यही समाप्त करता हूं, और इसके बावजूद जाते जाते एक गाना सुनाना चाहता हूं। नेपाल से मुझको फोन आ गया, मुझको फोन आ गया, नेपाल को एमसीसी खा गया पान के पात। हम तुमको समझमते रात के रात मरसंगी सालाला। थैंक यू वेरी मच। नरेंद्र मोदी जी